Welcome students. Here we are also discussing another LAN protocol, token ring protocol, which is used in ring network. Okay, it is also known as token ring protocol network. So token ring network क्या है? Is also a LAN network where computers are connected in a ring or star topology. Star topology means it is connected with a hub, but physically, but logically it is connected like a ring. Okay, and पास वन और मोर लॉजिकल टोकन्स फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, मतलब एक के बाद एक टोकन, एक डेटा, एक फ्रेम रहता है 3 बिट वाला, तो वो टोकन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके पास करते हुए ये नेटवर्क काम करता है, रिंग नेटवर्क। तो रिंग टोपोलॉजी जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे भी एक बार ये बोली थी कि कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स पढ़ रहे हैं कि कैसे होगा। ओनली द होस्ट दैट होल्ड्स द टोकन कैन सेंड द डेटा, मतलब जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड करेगा। एंड टोकन्स आर रिलीज व्हेन रिसिपिएंट ऑफ डेटा इज कंफर्म, जब भी डेटा रिसीवर को रिसीव्ड हो गया, कंफर्म हो जाता है, तो फिर से टोकन सर्कुलेट करने लगता है। मतलब जो एक कोई एट ए टाइम ओनली वन होस्ट कैन send data within the network, so that this, for that reason it is prevent data packets from colliding on the नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है, तो वो नेटवर्क सेगमेंट्स के कोलाइड होने से ये रोकता है। बिकॉज डेटा ओनली, क्योंकि एक एट ए टाइम ओनली वन होस्ट कैन सेंड द डेटा, तो इसमें कोलिशन होने की कोई, जिसके पास टोकन होगा, नेटवर्क में एक ही टोकन है, तो एक ही कंप्यूटर कैन सेंड डेटा विद इन द नेटवर्क। अब देखो ये है इसका रिंग टोपोलॉजी, मतलब ऐसे करके ये कनेक्टेड रहता है और ये टोकन ऐसे ऐसे कंप्यूटर में मूव होते रहता है। ठीक है, ये है इसका लॉजिकल। और फिजिकली ये देखो ये कनेक्टेड होता रहता है, ये एक हब है। ठीक है, हब मतलब हब या स्विच, मल्टीपल एक्सेस यूनिट, जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर हम लोग कनेक्टेड कर सकते हैं। तो ये ऐसे कनेक्टेड है कि एक के साथ दो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे करके इंटरनली ये कनेक्टेड है। मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्या जानते हैं कि हब मतलब इसके साथ जो भी कनेक्टेड होगा वो डायरेक्टली सेंड कर सकता है। मतलब अगर वन, अगर फोर को सेंड करना चाहे डेटा, सपोज 1 2 3 4 सेंड करना चाहते हैं, तो वन को क्या करना पड़ेगा, पहले टू को देना पड़ेगा, फिर टू थ्री को देगा, थ्री फोर को देगा। ये नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है तो मतलब वन फोर को डायरेक्ट दे देगा, ये नहीं है। कनेक्शन है थ्रू हब, पर ये कनेक्शन ऐसा है कि वन हैज़ टू बी सेंड डेटा टू टू, देन फ्रॉम टू इट सेंड डेटा थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, इस तरीके से एक सर्कुलर वे में यूनिडिरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में डेटा सेंड होगा। तो हब से कनेक्टेड होने का फायदा है, कोई भी एक कंप्यूटर अगर जाता है तो एक के बाद एक, कोई भी एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाए तो उसको इजीली वी कैन रिमूव फ्रॉम रिंग नेटवर्क। ठीक है, पहले बात। दूसरी बात है ये कैसे कनेक्ट होता है, मैं एक बार बोल दूँ फिर वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ोगे। ये जो टोकन है, टोकन ये पूरा रिंग में घूमता रहता है, ये 3 बिट वाला एक टोकन है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पे 7 कंप्यूटर है। ध्यान से समझो कैसे होता है ये। सपोज टू सेंड करना चाहता है डेटा 5 को। ठीक है, टू सेंड करेगा 5 को, तो ये तो टोकन घूमता रहता है पूरा सर्कल में, तो टू क्या करेगा, अगर उसको मिलेगा टोकन तो वो टोकन ले लेगा। ठीक है, टोकन लिया, वो क्या करेगा, टोकन क्या है, टोकन एक 3 बिट वाला फ्रेम है, 3 बिट्स। ठीक है, टू क्या करता है, टोकन के साथ उसका जो डेटा है उसको जोड़ देता है ऐसे, मतलब 3 बिट से साथ एक्स्ट्रा। सपोज उसका डेटा है 32 बिट, मतलब 32 बिट प्लस 3 बिट, टोटल 35 बिट्स डेटा वो चैनल में छोड़ देगा। ठीक है, मतलब टोकन जितना बिट्स है, ये सपोज टू टोकन लिया।
ठीक है, वो उसके टोकन के साथ क्या करेगा, डेटा को ऐड करेगा। डेटा भी क्या है, डेटा मतलब डिजिटल डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो वो क्या करेगा, उसको डेटा को ऐड किया वहाँ पे। तो ऐड करने से क्या हो जाता है, ये टोकन थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही डेटा 3 बिट से बड़ा है तो फिर वो और टोकन नहीं रहेगा। तो उस डेटा में क्या रहेगा, डेटा में डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जहाँ पे उसको जाना है, ये 5 कंप्यूटर का एड्रेस वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये टोकन एंड डेटा मिलके वो नेटवर्क में इसको फिर से छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ेगा तो ये क्या रहेगा, जैसे ही उसको साइज बड़ा हो जाएगा तो वो और टोकन नहीं रहेगा, वो डेटा टोकन डेटा फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जैसे डेटा फ्रेम हो जाएगा तो तो जब डेटा फ्रेम होगा तो पहले किसके पास आएगा, ये तो सर्कुलर वे में घूम रहा है, तो 2 के बाद कहाँ पे जाएगा, तो इस तरीके से घूम रहा है, तो 2 के बाद सपोज गया 3 में गया, तो 3 देखेगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है कि नहीं, 3 का एड्रेस नहीं है, फिर क्या गया 4 के पास गया, 4 के पास गया, 4 का भी देखेगा कि उसका एड्रेस नहीं है, तो 4 क्या करेगा, फिर से टोकन को छोड़ देगा। फिर कहाँ से जाएगा, फिर जाएगा 5 के पास, 5 देखेगा कि ये डेटा उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब उसके घर से ये जो डेटा है उसके लिए है। तो वो क्या करेगा, वो ये टोकन प्लस डेटा दोनों को लेगा। ठीक है, तो वो डेटा टोकन लेके वो डेटा उसके पास पढ़ लेगा, मतलब वो डेटा का कॉपी एक खुद के पास रख देगा। रख के वो डेटा रिमूव नहीं कर सकता है क्योंकि वो डेटा उसमें टोकन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डेटा जो रिसीव्ड हुआ है इसको समझाने के लिए वो यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट बिट ऐड कर देगा, मतलब डेटा और टोकन के साथ फिर और एक बिट ऐड हो जाएगा। तो वो बिट क्या है, वो बिट है एक्नॉलेजमेंट वाला बिट। तो एक्नॉलेजमेंट वाला बिट से क्या पता चलता है कि डेटा जिस जहाँ पे जाना था वहाँ पे जा चला गया। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट बिट ऐड करके वो फिर से इसको छोड़ देगा। तो 6 क्या, 6 का तो एड्रेस नहीं है, सोर्स एड्रेस भी नहीं है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी नहीं है, तो 6 क्या करेगा, 7 को देगा। 7 का भी सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, फिर क्या करेगा, 1 जाएगा, उसका भी सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है। अब जाएगा 2, तो 2 क्या है, 2 तो डेटा को दिया था। ठीक है, 2 तो डेटा सेंडर है। तो 2 क्या करेगा, 2 देखेगा कि एक्नॉलेजमेंट उसके पास, मतलब जो डेटा उसको मिल रहा है वो देखेगा कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बिट सेट हुआ है। एक्नॉलेजमेंट बिट सेट हुआ है मतलब डेटा सही जगह पे पहुंचा, इसलिए वो एक्नॉलेजमेंट बिट सेट हुआ। एक्नॉलेजमेंट सेट मतलब उसका वो एक फ्लैग बिट है, 0 होता है तो 1 कर देता है, 1 होता है तो 0 कर देता है, ऐसे। वो जैसे ही देखेगा कि एक्नॉलेजमेंट बिट सेंड हुआ, वो क्या करेगा, वो टोकन से एक्नॉलेजमेंट बिट भी हटाएगा, डेटा बिट भी हटाएगा। तो सब कुछ हटा के वो क्या करेगा, 2 क्या करेगा, सब कुछ हटा के वो 3 बिट वाला टोकन, डेटा भी वो हटा देगा, एक्नॉलेजमेंट भी हटा देगा, फिर से 3 बिट टोकन चैनल में छोड़ देगा, मतलब उसका डेटा ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, यही है टोकन रिंग का मेन। तो फिर से जो जिसको डेटा सेंड करना होगा वो क्या करेगा, वो टोकन लेके उसको टोकन के साथ डेटा जोड़ के फिर से नेटवर्क में सेंड कर देगा विद डेस्टिनेशन एड्रेस। यही है टोकन रिंग प्रोटोकॉल का लॉजिक। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है सिस्टम्स इन द लेंस आर अरेंज्ड इन logical ring. Systems in the lens are arranged in logical ring. Each system receives data frames from its logical predecessor in the ring and sends से, मतलब वो आगे से डेटा लेता है और नेक्स्ट को भेजता है। द नेटवर्क में भी एक्चुअल रिंग और केबलिंग कनेक्ट इच नॉट डायरेक्टली इन द नेबर्स, मतलब एक्चुअली रिंग मतलब एक के साथ एक तो ऐसे जुड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, कोई एक खराब होगा तो बीच में से डेटा जाएगा, इसलिए वो हब से ये जो मल्टीपल एक्सेस यूनिट मतलब हब या स्विच से कनेक्ट होता है। द रिंग इनिशियलाइजेस बाय क्रिएटिंग टोकन व्हिच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम गिविंग स्टेशन परमिशन टू ट्रांसमिट, मतलब टोकन ही ट्रांसमिशन की परमिशन देता है। द टोकन circulates the ring like any frame until it comes a station that wants to transmit the data, मतलब जो भी डेटा सेंड करना चाहता है वो टोकन ले सकता है। When a computer has a message to send, it waits for an empty frame, inserts a data
इट वांट्स टू ट्रांसमिट इनटू द पेलोड सेक्शन ऑफ द फ्रेम, मतलब फ्रेम में वो डेटा इंसर्ट करता है। सेट द डेस्टिनेशन आइडेंटिफायर, मतलब डेस्टिनेशन मतलब जहाँ जिसको सेंड करना होता है, रिसीवर एड्रेस वहाँ पे सेंड करता है। अब वो क्या करेगा, वो उसको फिर से नेटवर्क में छोड़ देगा डेटा अपलोड करके। When the computer receives a pin, receives a pin मतलब वो जब टोकन छोड़ देगा तो हर कंप्यूटर एक एक करके तो डेटा लेगा। Receives a frame containing the data, it knows it cannot transmit of its own it, so do the following। मतलब उसके हर कंप्यूटर क्या करता है, उसका अगर वो रिसीविंग एड्रेस नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर से तो डेटा सेंड कर देगा ना। तो क्या क्या करेगा वो देखो। When a computer receives a file containing the data, it knows it cannot transmit data of its own, and so it does the following। क्योंकि वो तो डेटा लोडेड फ्रेम है, तो वो तो फ्रेम लेके डेटा सेंड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इफ इट इज नॉट द सेंडर और द डेस्टिनेशन इट सिंपली रिट्रांसमिट द, मतलब तीन काम हो सकता है, वो सेंडर भी नहीं है रिसीवर भी नहीं है, तो क्या करेगा वो, सिंपली रिट्रांसमिट द फ्रेम, फिर से वो सेंडिंग इट टू द नेक्स्ट होस्ट को फ्रेम सेंड कर देगा। इफ इट इज द डेस्टिनेशन फॉर द मैसेज, मतलब ये अगर रिसीवर होता है तो रिसीवर क्या करेगा, destination for the message copies the message from the frame and clears the token to indicate recipient। एक्नॉलेजमेंट बिट मैं बोली, मतलब जीरो होता है तो वन, वन होता है तो जीरो, तो वो क्या करेगा, मैसेज कॉपी करके टोकन को क्लियर करके जैसे, ताकि सेंडर समझ सके कि रिसीव्ड हो गया। इफ इट इज द सेंडर, सेंडर मतलब जो से फ्रेम सेंड किया उसको, मतलब आफ्टर रिसीविंग द स्टेशन सेंडर को अगर वो फ्रेम मिलेगा तो फिर क्या करेगा, इट सीज दैट मैसेज हैज बीन रिसीव्ड। एक्नॉलेजमेंट देख के उसको समझ में आएगा कि मैसेज रिसीव्ड हुआ है कि नहीं। मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, इट रिमूव्स द मैसेज फ्रॉम द पेलोड ऑफ द फ्रेम एंड सेंड्स द एम्प्टी टोकन फ्रेम अराउंड द रिंग। वो डेटा को फ्रेम से हटा के फिर से 3 बिट वाला टोकन नेटवर्क में छोड़ देगा। टोकन रिंग नोड्स डू नॉट लुक फॉर ए कैरियर सिग्नल और लिसन फ्रॉम कोरिलेशन, क्योंकि वहाँ पे कोरिलेशन होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि टोकन एट ए टाइम एक ही टोकन नेटवर्क में सर्कुलेट है, तो एक ही टोकन मतलब एक ही नोड कैन ट्रांसमिट द डेटा, तो इसमें कोलिशन तो होगा ही नहीं, तो उसको कैरियर सिग्नल कोलिशन हो रहा है कि नहीं चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। द प्रेजेंस ऑफ द टोकन फ्रेम प्रोवाइड्स एश्योर दैट द स्टेशन कैन ट्रांसमिट ए डेटा फ्रेम विदाउट फियर ऑफ अनदर स्टेशन इंटरप्टिंग। मतलब टोकन नेटवर्क में है, इसका मतलब कि डेटा उसको देख के समझ में आया टोकन है, मतलब कोई दूसरा कोई डेटा सेंड नहीं कर रहा है। बिकॉज ए स्टेशन ट्रांसमिट ओनली ए सिंगल डेटा फ्रेम बिफोर पासिंग टोकन अलोंग ए स्टेशन ऑन द रिंग। तो टोकन रिंग में क्या होता है कि कोलिशन होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, पर उसमें एक ये टोकन सर्कुलेट करना, टोकन कोड लेना, डेटा पेलोड करना, ये एक इसमें मेकानिज्म का टफ मेकानिज्म है, मतलब ये प्रोटोकॉल में कि किस तरीके से टोकन को मैनेज किया जाए। तो ये है हम लोगों का टोकन रिंग नेटवर्क।